आदाब है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खदशात में इजाफे के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा सेहत अमले सरगर्म। शहर के रेलवे स्टेशन व तैरानगाह पर पहुंचे मुसाफिरीन की जा रही है जांच। मराठा रिजर्वेशन बहाली व दीगर मुतालबात के लिए सरगर्म। मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की मशाइल बेदारी यात्रा मनसूख, पुलिस ने नहीं दी थी इजाज़त। अब खबरें तफसील से। कोरोना की वबाई लहर में शिद्दत मुतवक्के होने के सबब हुकूमत की ताज़ा तरीन रहनुमा हिदायत पर बल्दिया उज़्मा का शोबा सेहत मज़ीद चाको चौबंद हो गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और चिकल थाना तैरानगाह पहुँचने वाले बैरूनी मुसाफिरों की कोरोना जांच की जा रही है। खुसूसन दिल्ली की जानिब से आए सचखंड एक्सप्रेस के मुसाफिरों की जांच को यकीनी बनाया जा रहा है। कोरोना के दौरानिये में शिद्दत मुतवक्को होने के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद मुस्तैदी से तदारुकी व तहफ़्फ़ुज़ाती उमूर को बुरुएकार लाने में सरगर्म अमल है। इसी ज़िमन में हुकूमत की रहनुमा हिदायत के तहत रेलवे स्टेशन पर आ रहे मुसाफिरीन की जांच की जा रही है और खुसूसन शुमाली हिंद व दिल्ली से आ रहे सचखंड एक्सप्रेस से औरंगाबाद पहुंच रहे मुसाफिरों की जांच को अव्वलियत दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज यहाँ जुमला 224 अफराद के RT-PCR टेस्ट किए गए। 27 नवंबर को किए गए टेस्ट में 2 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए मुस्बत आई थी। इसी तरह औरंगाबाद तैरानगाह पर भी 28 नवंबर को 32 मुसाफिरों के RT-PCR टेस्ट किए जाने की मालूमात बल्दिया उज़्मा के शोबे सेहत ने दी है। वबाई तहफ़्फ़ुज़ के उसूल व ज़वाबित को बालाए ताक रख कर बग़ैर मास्क घूमने और अवामी मकामात व रास्तों पर थूकने, साथ ही कचरा डालने और गंदगी फैलाने वाले शहरियान पर बल्दिया अमले ने कार्रवाई की और मिन जुमला 64,500 रुपये से ज़ायद के जुर्माने वसूल किए हैं। कोरोना तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात ही के बास ये मुमकिन हो पाया था कि इस वबा का जोर कमज़ोर पड़ता देखा गया था। ताहम शोबा सेहत के माहिरीन के ताज़ा क़ियास बतलाते हैं कि इस वबा की ताज़ा और शदीद लहर मुतवक्को है। शुमाली हिंद और दारुल हुकूमत दिल्ली में वबा फिर से खौफनाक तरीक़े से दस्तक दे चुकी है। इसलिए हमारे शहर के कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहरियान को पाबंद किया गया है कि कोई भी बगैर मास्क लगाए घर से न निकले। इस हुक्म से सरताबी करने और बगैर मास्क फिरने वाले अफराद और साथ ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सरेराह थूकने व गंदगी फैलाने वाले, रास्तों पर कचरा फेंकने वाले या कचरा जलाने वाले शहरियान से बल्दिया अमले ने ठोस कचरा शोबे के मुंतजिम आला नंद किशोर भोंबे की सरकर्दगी व रहनुमाई और शहरी राब्ताकार रफ़ीक़ान शहर अमले के जिम्मेदार जाधव जी की क़ियादत में की गई तादीबी कार्रवाई के ज़रिए मिन जुमला 64,550 रुपये के जुर्माने वसूले हैं और शहरियान को मुतनब्बह किया गया है कि वो हिफाजती ज़ाब्तों और क़वानीन की पाबंदी करते हुए खुद भी महफूज रहें और इंतज़ामिया से ताउन करें। मराठा रिजर्वेशन की बहाली और अपने मुतादिद मुतालबात की यकसुई के लिए सरगर्म अमल मराठा तंजीमों और मराठा ठोक मोर्चा की जानिब से मौलाना क्रांति चौक ता आज़ाद मैदान मशाल बेदारी यात्रा बिलआखिर कोरोना हालात और मौजूदा नाफिजुल अमल चुनावी ज़ाब्ते अखलाक व जमाव बंदी के हवाले से पुलिस की इजाज़त ना दिए जाने के सबब मुलतवी कर दी गई। इस तरह की इत्तला मराठा ठोक मोर्चा की जानिब से जारी की गई है। मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं हा रथ तयार केलेला होता आणि ज्या पद्धतीने आम्ही सांगितलं होतं की काल हा रथ कोपड या ठिकाणी जाऊन हा रथ मुंबई या ठिकाणी जाणार आहे। हा जो रथ तयार केलेला आहे या रथामागची संकल्पना ज्या कोपर्डीच्या ताईनं बलिदान दिलं आणि बलिदान दिल्यानंतर या महाराष्ट्रामध्ये क्रांती घडली
अशा श्रद्धाताईचे आई वडील बबनराव सुद्रिक आणि रेखाताई यांच्या संग माझं बोलणं झाल्यानंतर या रथयात्रेचं आयोजन आम्ही या ठिकाणी केलं होतं. आणि काल CP साहेबांसोबत माझी या ठिकाणी चर्चा झाली. पोलीस प्रशासनाने या ठिकाणी आम्हाला चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी सहकार्य केलेलं आहे. पण मी एक सांगू इच्छितो, त्यांनी आचारसंहिता त्याच पद्धतीने कोविडसारखं दुसरं महासंकट आपल्या महाराष्ट्रात दाखल होत आहे, त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही रथयात्रा या ठिकाणी काढू नका असं पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून आम्हाला या ठिकाणी सांगण्यात आलं. पण हा रथ नक्कीच 8 तारखेला मुंबईमध्ये दाखल होणार म्हणजे होणार. कारण या रथाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या विरोधामध्ये या महाराष्ट्रात एक मराठा समाजाची क्रांती उभी राहणार आहे. आणि त्या क्रांतीसाठी या रथाची निर्मिती आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे. या महाराष्ट्रातला जो उपेक्षित मराठा आणि शेतकरी बांधव आहे, या दोघांना न्याय मिळावा म्हणून हा रथ या ठिकाणी आम्ही तयार केलेला आहे. 8 तारखेला जर मुख्यमंत्री साहेबांनी या ज्या आमच्या कोपर्डीच्या ताईने बलिदान दिलं, तिचे आई वडील बबन सुद्रिक आणि रेखाताई यांच्या संग जर चर्चेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या प्रश्नाबाबत जर चर्चा केली तर ठीक आहे. नसता या 8 तारखेला मातोश्री बाहेर नक्कीच आम्ही त्या ठिकाणी या पीडित कुटुंबाला घेऊन आणि महाराष्ट्रातल्या राज्य समन्वयकांना सोबत घेऊन 8 तारखेला आम्ही मातोश्री बाहेर उपोषणाला या ठिकाणी बसणार आहोत. उपोषणाला कशा पद्धतीने बसाल, काय काय कराल त्या ठिकाणी, कसं बसू देतील पोलीस तुम्हाला, काय कराल? त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाला आमची विनंती आहे की तुम्ही आमच्यावर दमदाटी जरी केली, अटक जरी केली, तरी मातोश्रीवरती आजपर्यंत इतिहास आहे. आम्ही जे जे आंदोलन पुकारतो ते आंदोलन केलेले आहे. आम्ही सांगितलं होतं की रथयात्रेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही या महाराष्ट्रात जनजागृती करणार आहोत. आज या ठिकाणी रथ तयार झालेला आहे. आज जरी पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून या रथाला या ठिकाणी थांबवण्यात जरी आलेला असेल, तरी येणाऱ्या काळामध्ये 8 तारखेला हा रथ मुंबईमध्ये जाणार. आणि मुंबईमध्ये गेल्यानंतर 8 तारखेला जर मुख्यमंत्र्यांनी 8 तारखेच्या आत जर मुख्यमंत्र्यांनी या आमच्या कुटुंबासोबत श्रद्धाताईच्या आईवडिलांसोबत जर चर्चा केली आणि मराठा समाजाच्या प्रश्नाबाबत जर चर्चा करून निर्णय जर घेतला तर ठीक आहे. नसतं त्या ठिकाणी उपोषण करून 19 फेब्रुवारी नंतर हाच रथ कोपर्डीवरून या महाराष्ट्रामध्ये फिरून येणाऱ्या काळामध्ये उपेक्षित मराठा बांधवांना आणि शेतकरी बांधवांना न्याय मिळावा म्हणून या रथाची आम्ही सुरुवात करणार आहोत. तुमचं हे आंदोलन सरकारच्या विरोधात आहे की शिवसेनेच्या विरोधात आहे? जी उपसमिती या ठिकाणी स्थापन केलेली आहे, त्या उपसमितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी मराठा समाजाला या ठिकाणी न्याय मिळत नाहीये. त्यामुळं मुख्यमंत्री हे शिवसेनेचे नसून ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहे. आणि आम्हाला मुख्यमंत्र्याकडून अपेक्षा आहे की ते मराठा समाजाला या ठिकाणी उपेक्षित बांधवांना या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करतील. त्यामुळं तर आमचं डायरेक्ट मागणं आहे का मुख्यमंत्री साहेब तुम्ही याच्यामध्ये लक्ष घालावं, कारण तुम्ही मराठा समाजाला न्याय देऊ शकता अशी आमची तुमच्यावर भावना आहे. जर तुमच्याकडून जर न्याय नाही मिळाला तर नक्कीच येणाऱ्या दिवसामध्ये या रथाच्या माध्यमातून या महाराष्ट्रात क्रांती घडणार आहे. औरंगाबाद पुलिस के इंसदाद जराइम शाख ने एक लायक सताइश व मुस्तैद कार्रवाई के ज़रिए पुलिस रिकॉर्ड पर मौजूद बदनाम ज़माना मुजरिम को धर दबोचा और उसके तहवील से एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए. साथ ही मुलजिम के तहवील से मुख्तलिफ़ कंपनियों के 4 मोबाइल हैंडसेट और बग़ैर नंबर प्लेट की पल्सर 2 पहिया भी जब्त कर ली. पिस्तौल, कारतूस व दिगर जब्त करदा अमवाल की मालियत मिन जुमला 1,45,500 रुपये बतलाई गई. ये कार्रवाई पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल व दिगर अफसरान आला की रहनुमाई में जराइम शाख के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे व दिगर अमले ने अंजाम दी है. वक्फ़ा चला है एक मुख्तसर वक्फ़े का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़.
घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे? रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपर मार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपर मार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमात की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं. अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं. तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें. हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद. स्मार्ट नंबर 1800224344. नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. बल्दिया उज़्मा औरंगाबाद के साबिक़ा हिज़्ब मुखालिफ रहनुमा, वो साबिक़ कारपोरेटर, वो शहर भर मारूफ शख्सियत के हामिल, वो समाजी खिदमतगार अफसर खान की सालगिरह हर साल उनके हिमायती वो शहरियान बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं. ताहम आज कोरोना वबाई दौरानिए के सबब अफसर खान की सालगिरह सादगी से मनाई गई. अफसर खान को सियासी समाजी शख्सियात व चाहने वालों ने मुबारकबाद पेश की. ताहम अफसर खान के अहबाब ने ऐलान किया है कि आज सन्मित्र कॉलोनी वाक़ई यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में सालगिरह की तकारीब व जश्न मनाया जाएगा. देखिए, मेरा जो जन्मदिन है 30 नवंबर को होता है और 30 नवंबर को मोनूज रेस्टोरेंट के सामने विद्यापीठ गेट के पास में होता है, लेकिन कोरोना की वजह से परमिशन नहीं है. इसकी वजह से 30 तारीख का जो प्रोग्राम जो बहुत भव्य हज़ारों लोगों के बीच होता है, कार्यकर्ता आते हैं, मित्रमंडल के लोग आते हैं, बॉम्बे से लोग आते हैं, पुणे से लोग आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो हमारा जो बर्थडे का प्रोग्राम है वो कैंसिल होता है. लेकिन हमारे दोस्त साजिद नवाब
तुम्हारे जगदने, किशोर बुंदिले, अलका मैडम, कल्पना मैडम, ये सब मिलकर जो जन्मदिन उनके तरफ से मनाते हैं हर साल 29 तारीख को यशवंतराव नाट्य मंदिर में होने जा रहा है। तो ये ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप से, ऑर्केस्ट्रा की जानिब से, साजिद नवाब, किशोर बुंदिले की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाता है। उसमें अनेक गेस्ट आते हैं, जैसे कि रशीद मामू है, नवीन ओबेराय है, कलीम कुरैशी है, और कई मान्यवरों को वो इनवाइट करते हैं। वहाँ लोग आते हैं, पब्लिक भी आती है और ऑर्केस्ट्रा का सब लुत्फ उठाते हैं। एक मनोरंजन होता है, गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, एक से एक गीत होते हैं, एक से एक कलाकार वहाँ आते हैं, उसके बाद में डांस होता है। तो यहाँ के हमारे मित्र मंडल के सभी लोग और कार्यकर्ता शहर से भी आते हैं, और जितने चाहने वाले हैं वो सब आके मुझे बधाई 29 तारीख की रात में भी देते हैं यशवंतराव नाट्य मंदिर में। और आप सबसे गुजारिश है कि 29 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। शहर के इलाका काबरा नगर गारखेड़ा में आज समाजी खिदमतगार नौजवानों की जमीयत शाहीन क्लब और इलाका की मस्जिद इलियास मोहल्ला कमेटी के इश्तराक से एक अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस कैंप में 71 अफराद ने खून का अतिया किया। शाहीन के नौजवानों ने शहरियान से गुजारिश की है कि शहर भर मोहल्ला कमेटियाँ कायम हों और इस तरह की समाजी खिदमात का बेड़ा उठाएं तो क्लब के नौजवान हर मुमकिन ताउन पेश करेंगे। शाहीन क्लब इनकी ओर से हमारे गारखेड़ा काबरा नगर ब्लड कैंप रखा गया है और हमारे टाइगर ग्रुप नौजवानों ने बड़ी खूबी और मेहनत से इसे कामयाब बनाया। इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर महल्ले में, हर वार्ड में शाहीन क्लब इसी तरह जो काम कर रहे हैं बेहतरीन, माशाल्लाह इसी तरह काम चलता रहे और नौजवान ये काम में ताउन करें। यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ शाहीन क्लब ऑफ औरंगाबाद की तरफ से और इलियास मस्जिद की तरफ से यहाँ पे शाहीन क्लब औरंगाबाद की एक मोहल्ला कमेटी है, उनकी जानिब से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। यहाँ पर यहाँ के नौजवानों की मेहनत दिखाई दी। यहाँ पर हमने 70 बैग जमा किए ब्लड के, जो आने वाली वक्त में हम चाहते हैं कि हर मोहल्ला कमेटी जो शाहीन क्लब ऑफ औरंगाबाद से जुड़ी है वो इस तरह से हमारे साथ ताउन करे और हमारे इस्तेफ़ायदा करे अवाम का ब्लड ताल्लुक़ से। कितने ब्लड की? यहाँ अभी तकरीबन 70 हो गए, अभी वक्त है, इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि 100 के आसपास आए। भारतीय जनता पार्टी के बीड़ के साबिक़ रुकन पार्लिमान जय सिंह राव गायकवाड़ ने हाल ही में भाजपा को खैरबाद कहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। आज जय सिंह राव ने ग्रेजुएट हलके से राष्ट्रवादी के उम्मीदवार की तशहीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। नहीं मिला तो नहीं मिला, पर कम दिल से मत मिला। सर मेरा सवाल यह है कि अभी आपने कहा है कि पहली फेरी में सतीश चौहान को 25,000 की लीड मिलेगी जी, तो ऐसी क्या तैयारियां की है महाआघाड़ी ने? महाआघाड़ी की तैयारियां साहब इतने कम समय में मैं बता नहीं सकता इतनी तैयारियां हैं। 1 साल पहले से मेहनत चल रही है। उनका तो उम्मीदवार 17 तारीख को जाहिर हो गया। 1 साल से सतीश चौहान मेहनत कर रहे हैं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है, अब तो विकास आघाड़ी मेहनत कर रही है। वो मेहनत का फल तो मिलने ही है। ये कहा जा रहा है कि मराठा कार्ड जो है एनसीपी और महाआघाड़ी खेल रही है। कार्ड का क्या है? पढ़े लिखे लोगों में कार्ड वगैरह ऐसा नहीं रहता। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक ही जानते हैं, एक ही जात मानव जात और एक ही धर्म मानव जात, उनको पढ़े लिखे हैं। सर महाआघाड़ी का शासन जब था तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर औरंगाबाद में मंजूर हुआ था, इसके लिए जगह भी निश्चित की गई थी, लेकिन अभी तक के लिट्टी में है। तो इसके लिए महाआघाड़ी आने वाले समय में कुछ निर्णय लेगी? उससे पूछेंगे तो अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अभी कुछ भी नहीं। बीजेपी को समझने में कितने वर्ष गायकवाड़ जी के लग गए और राष्ट्रवादी को समझने में कितने दिन लगे? कैसा है, जो अपना है उसको समझने में देर नहीं लगती। जो पराया है उनका अभ्यास करना पड़ता है, उसमें कई साल निकल जाते हैं। तो मतलब पहले से समझे समझाए है आप? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ शुरू से उनको, मैं बहुत समय देता हूँ साहब, मेरे पास समय बहुत है। अभी 12 साल पहले मैं उधर जाता है, लेकिन 12 साल तक समय सुधरो। क्या ये पवार साहब की मोहब्बत आपको दोबारा खींच लाई है एनसीपी में? पवार साहब की मोहब्बत तो है,
लेकिन इनका जो बर्ताव है, बीजेपी का बर्ताव है, वो सबसे बड़ा। बीजेपी का बर्ताव आपने कहा, तो बीजेपी का बर्ताव कैसा है, आपको कैसे महसूस हुआ इन दिनों? अच्छा नहीं है। वो बहुजन समाज को ठुकराने वाला है, बहुजन समाज को यूज एंड थ्रो करने वाला है। बहुजन समाज को वो कभी नहीं आगे आने देगा। बहुजन समाज को खत्म करने के लिए वो 25-25 साल आगे की प्लानिंग करता है। ये स्लो पॉइजनिंग है। तो बहुजन समाज के और भी लीडर जो है तो गायकवाड़ जी के बाद में आने वाले हैं इधर महाआघाड़ी या हो राष्ट्रवादी? सकता है, भगवान करे, उनकी सम्मति दे भगवान। कुछ नाम एक आदि नाम, पंकज अताई या और कोई, विनोद तावड़े का आपने नाम लिया। माइनॉरिटीज के पदवीधर के लिए कुछ आगे भविष्य में? माइनॉरिटीज में भी पदवीधर है, सबके लिए। उसमें भी बेरोजगारी है, सबके लिए है। शिक्षण का प्रॉब्लम है, सब सारे पदवीधर, सुशिक्षित, बेकार, ये सबके लिए धोरण है, कार्यक्रम है। कोई इसमें से छूटता नहीं है। सबके लिए हमारा उम्मीदवार वहाँ भी सवाल उठाएगा, उसका परसेशन करेगा। क्या गायकवाड़ जी आने वाले लोकसभा इलेक्शन के उम्मीदवार होंगे बीड़ या मराठवाड़ा की किसी जगह से? हाँ? मेरी तो इच्छा नहीं है। इच्छा क्यों नहीं है? 2 बार का एमपी है ये इच्छा। कैसा है, कैसा है, अपने भी कहीं रुकना चाहिए ना। अगर इस पर से भी अगर पार्टी आदेश देती है तो सर आंखों पर है। मतलब आदेश का पालन होगा? हाँ, सवाल ही नहीं। पार्टी में रहना है तो पार्टी का आदेश पालन करना पड़ता है। आप बीजेपी को किस मुकाम पे देख रहे हैं अभी? आप बीजेपी से तो बाहर आ गए। बीजेपी तो मुझे तो सीधा लग रहा है कि ये फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल बीजेपी को शमशान की तरफ लेकर जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की इत्तला के मुताबिक ज़िला भर से कोरोना मुतासरीन में 120 मरीज़ों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब तक मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,184 हो गई। हालांकि उनमें से 41,109 मरीज़ों ने कोरोना को मात दी और शिफा याब हो चुके हैं और 932 अफराद हनूज़ ज़ेर इलाज हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खदशात में इजाफे के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा सेहत अमले सरगर्म। शहर के रेलवे स्टेशन व तैरानगाह पर पहुंचे मुसाफिरीन की जा रही है जांच। मराठा रिजर्वेशन बहाली व दीगर मुतालबात के लिए सरगर्म मराठा क्रांति ठोक मोर्चा की मशाइल बेदारी यात्रा मनसूख, पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।